हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में पाए जाने वाले खनिज एवं उनके वितरण के बारे में। आप सभी को मालूम होगा कि झारखंड में कई सारे खनिज मिलते हैं और कई सारे ऐसे खनिज हैं जिसमें झारखंड अपने देश का, भारत का नेतृत्व करता है, यानी कि प्रथम रैंक पर भी है। हम यदि इस चैप्टर को परीक्षा की दृष्टि से देखें तो यहाँ इस चैप्टर से परीक्षा में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड का स्थान क्या है, या तो उत्पादन का दृष्टि से या तो फिर भंडार की दृष्टि से। इस तरह का क्वेश्चन एक आता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि कोई एक क्षेत्र देता है और पूछता है कि या किस क्षेत्र का यहाँ कौन सा खनिज मिलता है। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था कि चिरैया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो चिरैया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम यहाँ उस वही टाइप को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हम ध्यान रखेंगे कि भंडार की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से खनिजों के उत्पादन में और उसके भंडारण में झारखंड का क्या स्थान है और किस स्थान से कौन सा खनिज प्राप्त होता है, इस पर हमारा फोकस रहेगा और उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो झारखंड के बारे में यदि बात करें तो झारखंड खनिज की दृष्टि से एक संपन्न क्षेत्र रहा है, संपन्न राज्य है। यहाँ लोहा, कोयला के जैसे जो खनिज पदार्थ हैं वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में हैं और ऐसे माना जाता है कि झारखंड में पूरे देश का लगभग 40% खनिज जो है उसका उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार से यदि और भी देखें तो कई सारे खनिज ऐसे हैं जिसमें पायराइट है का क्या है कि झारखंड अपने प्रथम रैंक पर है। कुछ खनिज ऐसे हैं जिनका नेतृत्व ये झारखंड ने अपने देश का ही नहीं पूरे विश्व भर में किया, भले ही उसका अभी उत्पादन कम हो गया है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के कोडरमा ज़िला में उत्पादन किए जाने वाले एक खनिज का, जिसका नाम है अभ्रक। अभ्रक का उत्पादन में झारखंड का स्थान न केवल अपने देश यानी कि भारत में ही प्रसिद्ध था, बल्कि पूरे विश्व में इस प्रसिद्ध था। यहाँ पाए जाने वाला रूबी अभ्रक जो है उसकी मांग विश्व के अनेक देशों में थी। तो आइए बात करते हैं झारखंड के खनिजों के बारे में। हम देखें यहाँ तो भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है झारखंड को। रूर प्रदेश आपको पता होगा कि कहाँ है, तो जर्मनी में है रूर प्रदेश, जो कि खनिज उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी फेमस है। तो उसी का उपनाम दिया जाता है झारखंड को। और झारखंड में यदि बात करें तो स्पेशली तो छोटा नागपुर पठार को झारखंड देश का रूर प्रदेश कहा जाता है। आगे यदि देखें तो IBM जो है, यानी कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इसके अनुसार से बात करें तो इसका कहना है कि झारखंड में लगभग 30 से 35% खनिजों का भंडार उपलब्ध है। IBM एक संस्था है भारत की जो कि खनिजों के बारे में जानकारी एकत्र करती है। तो उसने अनुमान लगाया है कि झारखंड में पूरे देश का लगभग 30 से 35% खनिजों का भंडार छुपा हुआ है। कई सारे ऐसे खनिज हैं जिनका उत्पादन अभी नहीं किया जा रहा है, बल्कि आने वाले भविष्य में यहाँ से उसके उत्पादन होने की संभावना है। आगे कहता है कि भारत का लगभग 40% खनिज का उत्पादन अभी झारखंड करता है। ठीक है, भारत का 40% खनिज का उत्पादन अभी जो है वो झारखंड कर रहा है वर्तमान समय में। और भंडार यहाँ कितना है, IBM के अनुसार 30 से 35%। ठीक है,
आगे कुछ हम यहाँ लाए हैं जो कि 2021 में जो नया आंकड़ा आया था, उस आंकड़े के अनुसार से झारखंड का स्थान क्या है उसको मैंने यहाँ कलेक्ट किया है। कोयला का यदि बात करें तो कोयला में भंडार की दृष्टि से झारखंड का स्थान पहला है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से यह देश का तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है। उसके बाद बात करें लौह अयस्क का, तो लौह अयस्क में भंडार की दृष्टि से थर्ड रैंक है। यहाँ लगभग 26% लौह अयस्क जो है वह झारखंड के कह सकते हैं सिंहभूम क्षेत्र में है। ठीक है। और उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश का चौथा रैंक प्राप्त करता है। ताम्र अयस्क यानी कि तांबे के अयस्क के बारे में बात करें तो तांबे का अयस्क के भंडार की दृष्टि से इसे दूसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है। जबकि उत्पादन की दृष्टि से यह थर्ड रैंक में है। उसके बाद बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट में ये फोर्थ रैंक है। ठीक है, भंडार की दृष्टि से, जबकि उत्पादन की दृष्टि से थर्ड रैंक में है। स्वर्ण यानी कि सोना, इसके भंडार की दृष्टि से बात करें तो यह फिफ्थ रैंक में आता है और उत्पादन अभी यहाँ 9 के बराबर है। उसके बाद अबरख की बात करें तो अबरख अब यहाँ भंडार लगभग समाप्त होने के कगार पर है। अभी बहुत कम यहाँ उत्पादन किया जा रहा है और उस उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो यह देश का यानी कि भारत का तीसरा स्थान रखता है। ठीक है। अब बात करते हैं एकक अयस्कों के बारे में, एकक खनिजों के बारे में जिनका उत्पादन झारखंड में किया जाता है। हम यहाँ ऐसे ही खनिजों की बात करेंगे जो झारखंड में प्रमुख स्थान रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लौह अयस्क का। तो आपको पता होगा कि लौह अयस्क में अयस्कों को उसके लौह अंश के दृष्टि से बांटा जाता है, जिसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट या लिमोनाइट कहिए, उसके बाद लेटेराइट कहिए उसको, या लिग्नाइट कहिए। लिग्नाइट जो है वो सबसे घटिया किस्म का है, जबकि सबसे उत्तम किस्म का मैग्नेटाइट में लोहे का अंश 70 से 80% के लगभग पाया जाता है, जबकि हेमेटाइट में लगभग 60 से 65% लौह का अंश पाया जाता है। झारखंड में लगभग 99% जो लोहा यहाँ पाया जाता है वो हेमेटाइट किस्म का है। इसका मतलब है कि झारखंड में उत्तम कोटि का लोहा मिलता है। इसके बाद बात करें तो इसके सबसे बड़ा निक्षेप के बारे में, तो सबसे बड़ा निक्षेप जो है यानी कि भंडार जो है वो है चिरैया नामक स्थान में। ठीक है। यह जो है वह विश्व का सबसे बड़ा निक्षेप है। यहाँ सबसे बड़ा निक्षेप यानी कि भंडार जो है वह सबसे बड़ा भंडार यहाँ है चिरैया, और चिरैया पड़ता है मनोहरपुर में। ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ के जो लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र हैं, उसमें हम यहाँ आपको नाम बता रहे हैं: नोवामुंडी, गुआ, गुरु महिषानी, पंसिराबुरु, बादाम पहाड़, किरीबुरु और मेगा हाथुबुरु। ठीक है। अब इसमें से आप याद रखिए नोवामुंडी को, याद रखिए गुआ को, याद रखिए मेगा हाथुबुरु को और चिरैया को। ठीक है। तो नोवामुंडी के बारे में आपको पता होगा कि नोवामुंडी जो है वह झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा लोहे की खान है नोवामुंडी में। ठीक है। तो नोवामुंडी के इसलिए भी याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा लोहे की खान है नोवामुंडी। उसके बाद याद रखिए चिरैया को कि सबसे बड़ा निक्षेप है। ठीक है। उसके बाद ये और भी क्षेत्र हैं जिसमें गुआ, गुरु महिषानी, पंसिराबुरु, बादाम पहाड़, किरीबुरु, मेगा हाथीबुरु, ये सब स्थान हैं। ठीक है, जहाँ लोहे का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं क्रोमाइट का। तो क्रोमाइट जो है वो खास करके 2 ज़िलों में पाया जाता है, सिंहभूम ज़िला और सरायकेला खरसावां में। तो यहाँ आप ध्यान में रखेंगे एक स्पेशल क्षेत्र का नाम है जोजोहातू।
जो कि सिंहभूम में है। ठीक है, जो धातु को आप नाम याद रखिएगा क्या है, तो क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें से एक याद रखिएगा रोरो हिल्स। आपसे पूछेगा कि रोरो हिल्स किस लिए प्रसिद्ध है, तो रोरो हिल्स क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं मैग्नीज के लिए। तो मैग्नीज के लिए जो प्रसिद्ध उत्पादक स्थल हैं, जो प्रसिद्ध माइंस हैं, उसमें से जामदा, नोवामुंडी, कालिंदा और बंसाडेरा है। इसमें दो आप याद रखिएगा, कालिंदा और जामदा को। ठीक है, जामदा और कालिंदा जो है वो प्रसिद्ध मैग्नीज माइंस एरिया है। उसके बाद बात करें तांबा का, तो तांबा में सबसे प्रसिद्ध जो स्थल है तांबा का उत्पादन का, वह है घाटशिला और मूसाबानी। घाटशिला और मूसाबानी, तो आप इसको यदि याद रखते हैं तो ये तीनों, सुरांदा को भी याद रखिए, क्योंकि तांबा का एक पूरा का पूरा बेल्ट मिलता है जो कि घाटशिला से शुरू होकर के सुरांदा तक है। ठीक है, तो आप ये तीनों को याद रखिए, घाटशिला, मूसाबानी और सुरांदा को। ठीक है, कहाँ है, तो सिंहभूम क्षेत्र में। अब आगे आते हैं बॉक्साइट के बारे में। तो बॉक्साइट के उत्पादन में झारखंड का 2 जिला सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहला है लोहरदगा और दूसरा है गुमला। तो यहाँ हम देखते हैं लोहरदगा और गुमला के बारे में। तो लोहरदगा में जो प्रसिद्ध स्थल है बॉक्साइट के उत्पादन का, वो बगड़ू, पाखर और चापी। बगड़ू, पाखर, चापी और एक और याद रखिएगा रिसाटोली। ठीक है, रिसाटोली को याद रखिएगा। उसके बाद साहिबगंज का एक क्षेत्र है जो कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है, उस क्षेत्र का करमाटांड़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, करमाटांड़, कहीं करमटांड़ भी मिल सकता है किताबों में नाम लिखा हुआ, तो आप करमाटांड़ या करमटांड़ और रिसाटोली लोहरदगा को जरूर याद रखेंगे। उसके बाद गुमला का घाघरा ब्लॉक पड़ता है गुमला में, वह ब्लॉक भी इसके बॉक्साइट उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। तो यहाँ इस बॉक्साइट में आपको याद रखिएगा बगड़ू, पाखर, चापी, रिसाटोली, करमाटांड़ को याद रखिएगा। यहाँ आपको नाम इसलिए हम ये हिंट कर रहे हैं क्योंकि बगड़ू, पाखर जो है वह पिछले 2-3 सालों में काफ़ी चर्चित रहा है, क्योंकि यह आसपास के क्षेत्र को काफ़ी प्रदूषित किया है, इसीलिए इस खदानों को बंद करने की भी बात चल रही थी। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि बगड़ू, पाखर या चापी या रिसाटोली और करमाटांड़ के बारे में आपको बता रहे हैं कि रिसाटोली और करमाटांड़ का जो बिक्री होता है वो बिक्री होने वाला था, माइंस का सेल होने वाला था, जिसमें सरकार सेल करती है, सरकार उसको बेचती है। तो इसका माइनिंग का बोली लगने वाला था। शायद जो जानकारी है, अभी तक की जो जानकारी है, अभी तक की बोली नहीं लग पाई थी, कोरोना के कारण से टाल दिया गया था। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, रिसाटोली और करमाटांड़ को। ठीक है, हम कोई भी फैक्ट आपको यहाँ दे रहे हैं तो वो फैक्ट कहीं ना कहीं चर्चा में रहा है, इसीलिए मैंने उस फैक्ट को कलेक्ट करके आपको यहाँ रख रहा हूँ, ताकि यदि क्वेश्चन बनता है यहाँ से और पूछा जाता है तो ये सब की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि चर्चा में भी रहे हैं और उस क्षेत्र में स्पेशल कोई जो खनिज है वो मिलता है। ठीक है, अब आते हैं टंगस्टन के बारे में। तो टंगस्टन का सिंहभूम का कालीमाटा क्षेत्र है। ठीक है, कालीमाटा जो है वहाँ टंगस्टन का उपयोग किया जाए, उत्पादन किया जाता है। तो कालीमाटा को याद रखिएगा। उसके बाद अबरख के लिए सबसे प्रसिद्ध जो है वो है कोडरमा का झुमरी तिलैया। ठीक है, ऐसे तो गिरिडीह में भी उत्पादन किया जाता है, हजारीबाग के भी क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है, लेकिन जो सबसे फेमस क्षेत्र है अबरख उत्पादन के लिए वह है कोडरमा ज़िले का झुमरी तिलैया। आपको यहाँ फिर से बता दें कि यहाँ सबसे उत्तम कोटि का जो अबरख होता है, रूबी अबरख, वो मिलता है, जिसका मांग पूरे विश्व भर में है। हालांकि विगत कुछ वर्षों में यहाँ जो अबरख का उत्पादन है वो घटा है और भंडार अब लगभग समाप्ति के कगार में है। इसीलिए अब जो है इसका स्थान, पहले इसका स्थान पूरे
भारत में प्रथम स्थान पर था, इसीलिए कोडरमा को अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। लेकिन अभी यदि और उस समय की बात करें, अभी से 5 साल 6 साल पहले, तो कोडरमा जो है वो पूरे भारत का आधे से ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन करता था, सिर्फ कोडरमा ज़िला। लेकिन अभी जो है इसका स्थान 5वें स्थान पर चला गया है। ठीक है, तो यहाँ ये याद रखिएगा अभ्रक के बारे में। ठीक है, कुछ जो आपको पॉइंट्स बताएं उसको। उसके बाद काइनाइट की बात करते हैं। काइनाइट का जो सबसे बड़ा भंडार है वो है सिंहभूम का लिप्साबुरु, ये नाम है, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा भंडार जो है वो सिंहभूम के लिप्साबुरु में है। ठीक है, उत्पादक जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करें तो धागीडीह, कनियाल और मोहनपुरा। ठीक है, ये है उत्पादक क्षेत्र। उसके बाद ये वन लाइनर के टाइप में है, इसको वन लाइनर में आप याद रखिएगा। ग्रेफाइट जो है वो सबसे अधिक पलामू में मिलता है, सबसे अधिक पलामू में इसका उत्पादन किया जाता है। बेंटोनाइट एक है, या याद रखिएगा कि ये जो है वो ज्वालामुखी राख से उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी राख से उत्पन्न होता है, इसीलिए इसका जो क्या कहते हैं टेम्परेचर सहने की जो शक्ति होती है वो सबसे अधिक होती है। इसलिए इसका उपयोग सबसे अधिक जो लोहे का जो भट्ठा बनाया जाता है उसका निर्माण करने में किया जाता है। तो बेंटोनाइट का इसका अब यहाँ अनुमान भी लगा सकते हैं कि इसका कहाँ होगा, तो ज्वालामुखी उद्गार जहाँ होगा, और ज्वालामुखी उद्गार से बना जो क्षेत्र है झारखंड में वह काफ़ी फेमस है, आप नाम भी सुने होंगे, अनुमान लगाइए, वो है राजमहल का क्षेत्र। तो राजमहल क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है बेंटोनाइट का। स्पेशल एक यदि जिला का नाम बताएं तो साहिबगंज। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डोलोमाइट का। और डोलोमाइट से क्या पता है कि आपको कि सीमेंट बनाया जाता है, तो डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन पलामू के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, पलामू के, और ख़ास करके पलामू में भी बात करें कोई क्षेत्र का तो पलामू के मेदिनीनगर। ठीक है, मेदिनीनगर में डोलोमाइट का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट का उपयोग घर में साज सज्जा के लिए किया जाता है, और झारखंड में जो ग्रेनाइट मिलता है वह काले कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, जिसका मांग घरों में को सजाने में ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए इसको याद रखेंगे। और 2-3 स्पेशल जगह हैं उनके बारे में याद रखिएगा। रांची का तुपुदाना जो है हुंडरू, ये यहाँ से इसका उत्पादन किया जाता है। और गुमला का कोलेबिरा, ये काफ़ी फेमस है, कोलेबिरा को याद रखिएगा, यहाँ से ग्रेनाइट का उत्पादन किया जाता है। और भी बात करें तो पलामू का चैनपुर, कोडरमा का डोमचांच और गोड्डा का कमराजोल जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स थे आपका खनिज संसाधन में। कुछ और फैक्ट्स भी हैं जिनके बारे में बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट में, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा पार्ट को भी आप देखेंगे, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में आएंगे, और जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन की संभावना है वही पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ मैं फिर से बता दूँ कि क्वेश्चन जो है वो 2 टाइप से इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। 2 टाइप में, पहला टाइप आता है झारखंड का स्थान, चाहे वो भंडार की दृष्टि से हो या फिर उत्पादन की दृष्टि से, एक क्वेश्चन इस टाइप से बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वह है उत्पादक क्षेत्र में। तो आपसे क्वेश्चन कोई स्पेशल क्षेत्र, जैसे आप लिप्साबुरु के बारे में आपको बताए कि लिप्साबुरु जो है वह काइनाइट के लिए काफ़ी फेमस है, तो आपसे पूछेगा लिप्साबुरु किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दे देगा और वो उस ऑप्शन में काइनाइट एक ऑप्शन रहेगा, तो आपका काइनाइट सही होगा। ठीक है, जैसे पिछले बार कुछ चिरैया के बारे में पूछा था, तो इसलिए मैंने वही उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको फैक्ट दिया है। अब आगे का टॉपिक में भी हम बात करेंगे जो कि सबसे अधिक जो आवश्यक है जानना, वो कोयला के बारे में है, क्योंकि झारखंड कोयला की दृष्टि से काफ़ी फेमस रहा है उसके उत्पादन में। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अगले भाग में। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।